जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मुखबिर जिन्न साधना। मुखबिर जिन्न कौन होते हैं? मुखबिर शब्द का अर्थ होता है किसी के विषय में कोई बात बताना, किसी गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाला, एक दूसरे की बात, किसी की जानकारी ले जाकर के दूसरे को देने वाला। ठीक है। मुखबिर एक तरह के जासूस कहे जाते हैं। जासूस ही मुखबिर होते हैं। तो मुखबिर जिन्न का अर्थ है ऐसे जिन्न, जिन्नों की ही योनि के वो जिन्न जिनका काम अन्य किसी भी कार्य में वो आपकी सहायता करे न करे, लेकिन उनका मुख्य कार्य है किसी भी चीज़ की मुखबरी करना। किसी के यहाँ क्या हो रहा है, किसी के विषय में आपको कुछ जानना है, किसी प्रकार की डील इत्यादि के विषय में आपको कुछ बातें पता करनी है, तो इन सभी कामों के लिए मुखबिर जिन्न का प्रयोग किया जाता है। उन सवालों को जिनके विषय में हम नहीं जानते, उनसे अछूते हैं, उन विषयों को जानने के लिए, किसी की जानकारी एकत्रित करने के लिए मुखबिर जिन्न का प्रयोग किया जाता है। मुखबिर जिन्न साधक को किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करवा सकता है। वो जिसके भी विषय में, उसके घर के विषय में, उसकी समस्याओं के विषय में, या उसके पितरों के विषय में, किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग के विषय में, जिन भी विषयों को साधक उनसे प्रश्न करता है वो उन सभी विषयों को बता देते हैं। मुखबिर जिन्न इसके अलावा भी साधक की विशेष प्रकार से सहायता करते हैं। जिन्नों के पास बहुत तिलिस्मी शक्तियाँ होती हैं और इनकी साधनाओं में सबसे ज़्यादा तिलिस्म देखने को मिलता है। उतना तिलिस्म आपको अन्य किसी भी साधना में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिन्नों की योनि सबसे ज़्यादा तिलिस्मी योनि मानी जाती है। कई तरीके के चमत्कारिक कृत्यों को कर पाने में ये सक्षम होते हैं। जहाँ तक जिन्नों का प्रश्न है, ये अत्यंत पाक भी होते हैं और नापाक भी होते हैं। कुछ जिन्नों की योनियाँ अत्यंत पाक होती हैं जो प्याज लहसुन इत्यादि को भी वर्जित करती हैं। कुछ नापाक जिन्न भी होते हैं। हर एक प्रकार से जिन्नों की साधना की जा सकती है। सिफली अमल भी हैं, उनके पाक अमल भी हैं, लेकिन साधकों को ऐसी ही शक्तियों को चुनना चाहिए जो पाक हों। नापाक शक्तियों की हुई पूजा, चाहे वो जिन्न हों, चाहे वो परी हों, या कोई भी नापाक शक्ति, हिंदमानी साधनाओं में भी अगर आप प्रेत इत्यादि की बात करें, तो यदि वो अपवित्र शक्तियों की आप साधना करते हैं तो यह आपके लिए आगे आने वाले समय में आपके लिए कष्टप्रद होते हैं। जिस साधना को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये साधना 7 दिन का एक अमल है, जिस अमल को आपको नियमित रूप से 7 दिन तक करना है। इस अमल की विशेषता ये है कि इस अमल को करने के लिए साधक किसी को एक बंदी गृह का चयन करना चाहिए। बंदी गृह ऐसा है, अर्थात ऐसा जगह, ऐसा कमरा जहाँ पर आपके अलावा कोई दूसरा न प्रवेश करे। साधक को अपने आसपास की सभी चीज़ों को ज़्यादातर सफ़ेद रंग का ही प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, अर्थात कुर्ता और धोती आप सफ़ेद पहन सकते हैं। लांग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः अन्य किसी रंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सिर पर आपको सफ़ेद रंग का रुमाल या कपड़ा बांधना है, या मुसलमानी टोपी आप अपने सिर पर रखें। साधना काल में आपको काली हकीक की माला का प्रयोग करना होता है और एक चिराग की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चिराग जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, एक प्रकार का दिया होता है जो इस्लामिक अमल में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के प्रभाव सामान्य ही हैं, लेकिन इस साधना में चिराग का ही प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य प्रकार के दीपक का प्रयोग आप ना करें। साधना काल में साधक को काली हकीक की माला से जिन्न के अमल का 1100 बार जाप करना होता है। 1100 बार आप हकीक की माला से जाप करना है। माला 101 दाने की होनी चाहिए। माला 108 दाने के सामान्यतः होती हैं हमारे हिंदुस्तानी लोगों में, लेकिन इस साधना में आपको 101 मनके की काली हकीक की माला का प्रयोग करना है। मंत्र जाप की संख्या 1100 होनी चाहिए। साधना काल में साधक को इत्र का चौका लगाना, इत्र से लीप देना है सामने की जमीन को। वहाँ पर सफ़ेद रंग का कपड़ा लकड़ी के बाजोट पर बिछाएं, कपड़े पर इत्र लगाएं, 5 गुलाब के फूल अर्पित करें। सर्वप्रथम पीरों से आज्ञा मांगे। किसी भी पीर की मजार पर जाके जिन्न साधना करने के लिए आज्ञा मांगे। तदुपरांत इस साधना में आप प्रवृत्त हों। ये साधना शुक्रवार की रात्रि काल से प्रारंभ की जाती है। शुक्रवार की रात्रि काल से इस साधना को आपको प्रारंभ करना है। नैवेद्य स्वरूप में जिन्न को खोवे की बर्फी अर्पित करनी होती है। खोवे की मिठाई कोई भी आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं। उत्तम ये रहता है कि आप अपने हाथ से बनी हुई मिठाई का प्रयोग करें। साधना काल में निरंतर आपकी बाईं तरफ में लोहबान की धुनी प्रज्वलित रहनी चाहिए और साधक को इनके मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र जाप के समय में कई बार ये मिठाइयाँ इत्यादि गायब कर देते हैं। उस स्थिति में साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। इनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारी बर्फी वापस कर दीजिए, क्योंकि आप ही का भोग लगाने के लिए लाई गई है, इसलिए आप ही इसे स्वीकार करें, लेकिन अभी इसे मेरी क्रिया के लिए वापस कर दें। क्योंकि कई बार साधकों के अनुभव में ऐसा आया है कि ये जिन्न बर्फी गायब कर देते हैं भोग। तो अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में धैर्यपूर्वक आपको रहना होगा।
ये अन्य प्रकार से आपको भय दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको सामने बगुला या बत्तख बन के उसकी आकृति बढ़ती हुई आपको नज़र आ सकती है। एक शिष्य के अनुभव में ऐसा था कि उसके समक्ष एक बत्तख आया और वो बत्तख धीरे धीरे अपनी आकृति को बड़ा करता चला गया। उससे वो भयभीत हो गया, उसने साधना छोड़ दी। कुछ समय बाद उसे दिक्कत काफ़ी आई, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक हुआ लेकिन समय लगा, शक्ति भी चली गई, साधना भी चली गई। तो इस प्रकार से दिक्कतें ना आए, आपको बहुत दृढ़ निश्चयी होकर के इन साधनाओं में उतरना चाहिए। विशेषकर जिनकी कुंडली में शुक्र वक्री हो जाए, ऐसे लोगों को जिन्न की साधना में विशेष सफलता प्राप्त हो जाती है। आशा करता हूँ आप इस साधना को करके करेंगे। इस साधना में साधना के 7वें दिन में जिन्न आपके समक्ष प्रत्यक्ष होता है। जब जिन्न आपके समक्ष उपस्थित हो तब डरे नहीं, बिना डरे उससे 3 वचन मांगे और अक्षत चावल के दाने अथवा गंगा जल लेकर के आप उससे वचन मांग सकते हैं। 3 बार उसे कुरान पाक की कसम खाने को भी कह सकते हैं और कुरान पाक की कसम खा करके भी आप इनसे वचन ले सकते हैं। नापाक जिन्न कभी भी कुरान पाक की कसम नहीं खाएंगे और न उसकी कसम की आन मानेंगे, किंतु पाक जिन्न उसकी कसम को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। तो यदि कुरान पाक पे हाथ रखवा करके आपने कसम खिलवा ली इनसे, तो आपकी वचन कभी टूटेगा नहीं। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखने में आया कि शक्तियाँ वचन तोड़ देती हैं।